नमस्कार। आज जो टॉपिक चलेगा, आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है बेटा वाच्य। कौन सा है? वाच्य। और इस वाच्य को जो है आप अंग्रेजी में वॉइस बोलते हो। आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो? वाच्य को वॉइस। वॉइस अंग्रेजी में तो अलग होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन यहाँ हिंदी में, संस्कृत में एक जैसा होता है। देखिएगा, वाच्य क्या है? वाच्य जो शब्द है, ये वाच्य जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बेटा बोलने योग्य या बोलने का विषय, बोलने का विषय या बोलने योग्य। ध्यान रखना, वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य या बोलने का विषय। लेकिन अगर यह व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से अगर अर्थ बात करें, ये तो बताया था वैसे सामान्य बोलने योग्य या बोलने का विषय, ये तो सामान्य अर्थ है। वाच्य का सामान्य अर्थ है बोलने योग्य या बोलने का विषय, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वाच्य का अर्थ होता है क्रिया का रूप। क्या होता है? क्रिया का रूप। व्याकरण की दृष्टि से वाच्य का अर्थ होता है क्रिया का रूप, लेकिन अगर सामान्य अर्थ से अगर बात करें तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने योग्य या बोलने का विषय। अब मैं यहां आपको कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो। बच्चे फूल चुनते हैं, बच्चों के द्वारा फूल चुने जाते हैं। बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। ये तीन मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। तीन सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, तीन वाक्य मैंने लिखे हैं। यहां तीनों में क्रिया जो है, तीनों में क्रिया अलग अलग आई है साहब, ठीक है। देखो यहां पर लिखा है बच्चे फूल चुनते, तो ये क्रिया जो है, हमेशा ध्यान रखना, इसमें क्रिया जो है पुरुष लिंग वचन, इसके अकॉर्डिंग आएगी। ध्यान रखना, जैसा पुरुष है ऐसी क्रिया आएगी, जैसा वचन है वैसी क्रिया आएगी। ध्यान रखना, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक। अब यहां अलग अलग है, ये कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य, ये कर्मवाच्य, ये भाववाच्य, ये अलग अलग है। लेकिन देखो इसमें आप यह कह सकते क्रिया का रूप, क्रिया का रूप। अब वाच्य की परिभाषा क्या बनेगी कि क्रिया जो है, यानी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, किसके अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होती है, वही कहलाता है वाच्य, वही कहलाएगा वाच्य। ध्यान रखने वाली बात है विशेष रूप से, क्रिया के जिस रूप से, ध्यान रखना है, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि वह किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, इसे वाच्य कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। अब वाच्य क्या है बेटाओ? वाच्य के तीन भेद हैं। वाच्य के तीन भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य ध्यान रखना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कर्तृ जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी, कर्म जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, और एक होता है भाव जिसमें भाव की प्रधानता होगी। ये विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया, ठीक।
अब इनको जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो क्रिया आनी चाहिए, यानी आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचानना आना चाहिए। ये पढ़ाऊंगा आपको जब, सकर्मक अकर्मक क्रिया की नॉलेज होनी चाहिए, वचन की भी नॉलेज होनी चाहिए, लिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सहायक क्रिया भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक।